हर हफ्ते में भाई ये प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। जिस चीज भाई अच्छाइयाँ होती है उसमें भाई बुराइयां जरूर होती है भाई। देखो ये देखो भाई 7,000 किलोमीटर से थोड़ा ही ज्यादा चलिए बस, है ना। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब? होप सब भाई बढ़िया होंगे। गाइस तुम्हारा भाई बिल्कुल मस्त है भाई। आज हम वीडियो को टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए अपनी वीडियो किस चीज के ऊपर होने वाली है भाई। आज मैं आपको ना भाई बाइक का भाई रिव्यू देने वाला हूँ, वो भाई 7,000 किलोमीटर पे। भाई मेरे को भाई बाइक को लिए 1 साल हो गए भाई, मैंने बाइक को 7,000 किलोमीटर चला दिया है भाई। तो भाई मैं आपको ना अपना ऑनेस्टली रिव्यू देने वाला हूँ भाई। जो कुछ मेरे साथ हुआ है इस बाइक को लेके वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ भाई। उससे पहले आप ना बाइक के सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। भाई सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कर लिए होंगे। तो भाई मैं आपको ना एक बार आ जाऊँ पास में, मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ भाई अपनी बाइक कितनी चल चुकी है। मैं आपको बता रहा था ना भाई 7,000 किलोमीटर चल चुकी है। देखो ये देखो भाई 7,000 किलोमीटर से थोड़ा ही ज़्यादा चलिए बस, है ना। तो भाई देखो 7,000 अपनी बाइक चल चुकी है भाई। मैं आपको ना ऑनेस्टली रिव्यू देने वाला हूँ, आपको सब कुछ सही से बताने वाला हूँ। मेरे को क्या कुछ प्रॉब्लम आई है, क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं आई इस बाइक को लेके भाई। मेरे को इसको लिए भाई 1 साल हो गया। जो भी भाई इसको लेने की सोच रहा है ना वो भाई इस वीडियो को जरूर देखना, उस भाई की जरूर काम आने वाली है भाई। मैं आपको इस बाइक की अच्छाइयाँ बताने वाला हूँ और कुछ भाई बुराइयाँ भी है इस बाइक में भाई। जिस चीज़ भाई अच्छाइयाँ होती है उसमें भाई बुराइयाँ जरूर होती हैं भाई। तो भाई मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ आज। तो भाई सबसे पहले ना मतलब बाइक की अपन अच्छाई से शुरू करते हैं भाई। बुराइयाँ तो भाई दुनिया वैसे भी करती रहती है, अच्छाइयों से शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले जो अच्छाई है इसकी वो है भाई इसकी प्राइस। भाई इसकी प्राइस थी, मतलब मैंने इसको 1 साल पहले लिया था। तो भाई इसकी प्राइस ना उस टाइम मेरे को 2,10,000 के आसपास पड़ी थी। शायद भाई अभी भी इसकी प्राइस उतनी है, मेरे हिसाब से कोई मतलब बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई प्राइस में, है ना। तो भाई सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी मेरे को इसकी प्राइस भाई, बहुत मतलब बढ़िया प्राइस है गाइस, है ना, इस बाइक के लिए वो भी। और भाई दूसरी चीज़ बताओ मेरे को क्या लगी भाई, वो है भाई इसका लुक। वो भाई आप देख ही रहे हो भाई बाइक का लुक कैसा आ रहा है, शार्प है ना। और भाई जब ये रोड पे चलती है ना भाई, लोगों की निगाहें भाई इससे हटती नहीं है भाई। बहुत प्यारी चीज़ है भाई ये। भाई जब आप लोग है ना, जब आप इसको बाइक को रोड पे चलाओगे वो भाई आपको जब भी फील होगा भाई इस बात का, तो है ना। तो भाई तीसरी चीज़ पे अपन आते हैं इसकी भाई। तीसरी चीज़ वो है इसकी माइलेज। भाई माइलेज भाई इतना बढ़िया देती है भाई, जो भाई हर कोई बंदा भाई अफोर्ड कर सकता है इसको भाई। भाई ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली बाइक है ना, इसका भाई कोई खर्चे भी नहीं है। वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा भाई इसका कितना खर्चा मेरे को आया। तो भाई इसकी माइलेज के ऊपर बात कर लेते हैं भाई। भाई माइलेज का आपको पता है भाई, वो चलाने के ऊपर है भाई, बंदा कैसे चलाता है भाई। अगर भाई बंदा तेज चला रहा है, हाइपर राइड कर रहा है, तो भाई ये लगा लो 40 से 45 के बीच में आपको एवरेज दे देगा। और भाई अगर आप भाई बाइक को स्लोली प्यार से चलाते हो तो भाई आपको 50 का एवरेज आराम से देगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें आपको, है ना। भाई कंपनी भी क्लेम करती है 50 प्लस का एवरेज का, तो भाई आपको दे ही देगी। वो आपके चलाने के ऊपर होने वाला है बस। भाई हमारी तरह चलाओगे तो भाई ब्लॉग में आप देखते हो भाई, आपको पता है भाई हम कैसे चलाते हैं भाई। मेरे को अभी इस टाइम ना 40 का एवरेज दे रही है भाई, जो भाई बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई इस हिसाब से मैं चलाता हूँ बाइक को भाई, बहुत तेज खींचता हूँ इसको, है ना। तो भाई पता है माइलेज भाई बहुत बढ़िया देती है, इस वजह से भाई मैंने इसको परचेज किया था भाई। जैसे आप आज वीडियो देख रहे हो ना, तो भाई मैंने भी 1 साल पहले जब ये बाइक ली थी भाई, मैंने भी ऐसे बहुत लोगों की वीडियो देखी थी। तो भाई उन्होंने पता है कोई सच बताता ही नहीं है भाई, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है भाई, कोई तो बाइक के फीचर्स के ऊपर ही आ जाता है भाई। तो भाई ऐसा हम नहीं करने वाले आज भाई, हम आपको आज सब कुछ सही से बताएंगे। तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया काम आएगी आज, है ना। तो भाई देखो भाई अगली चीज पे आते हैं भाई। अगली चीज है इसका खर्चा भाई, वो है मतलब सर्विस को लेके भाई। जैसे इसकी सर्विस होती है ना भाई, अब तक मैंने इसकी मतलब 1 साल के अंदर 2 सर्विस ही कराई अब तक, मतलब इसको मैंने ज्यादा चलाया नहीं है, 7,000 चलाया है। अभी तीसरी सर्विस होगी इसकी, वो कुछ टाइम बाद कराएंगे। तो भाई पता है सर्विस में इसकी कॉस्ट कितनी आई थी मेरे को? फर्स्ट सर्विस में भाई इसकी कॉस्ट आई थी मेरे को लगभग 850 रुपये भाई, जो भाई बहुत बढ़िया बात थी भाई। वो भी भाई स्पोर्ट बाइक को लेके भाई, देख रहे हो आप यार 850 रुपये भाई, कितनी अच्छी बात है ना। और भाई दूसरी सर्विस कराई उसमें मेरे को आए थे शायद 900 रुपये भाई, क्योंकि पता है कूलेंट भी चेंज होता है और जो इंजन फिल्टर विल्टर होते हैं भाई वो सब कुछ चेंज होते हैं ना, तो इसका भाई खर्चा आता है। लेकिन गाइस फिर भी पता है एक स्पोर्ट बाइक के हिसाब से भाई ज़्यादा नहीं है, सर्विस कॉस्ट बिल्कुल बढ़िया है। जो भाई मतलब एक मिडिल क्लास बंदे के हिसाब से भाई पॉकेट फ्रेंडली बाइक है, 1 नंबर बढ़िया बाइक है। तो भाई आराम से इन चीज़ों के हिसाब से आप बाइक को ले सकते हो, मतलब ज़्यादा खर्चा है नहीं, झेल लोगे हर कोई भाई। तो भाई लुक का तो आपको पता ही भाई, लुक इसका कितना धांसू है भाई। जब रोड पर चलती है लोगों के भाई रिएक्शन मिलते हैं भाई, नए नए रिएक्शन मिलते हैं भाई लोगों के भाई। तो भाई देखो भाई मैंने आपको अच्छाइयाँ तो बता दी भाई इसकी, इसमें ये अच्छाइयाँ जो मेरे को लगी है ना,
तो भाई अब आते हैं इसकी बुराइयों के ऊपर। मैं आपको इसकी बुराइयां बताता हूँ भाई। जिस चीज़ में भाई अच्छाई होती है ना, उसमें थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ मतलब बुराइयां रहती हैं। तो मैं आपको अब इसकी बुराइयों के ऊपर बताता हूँ भाई। बुराइयों में भाई सबसे पहले पता है क्या आता है, इसकी भाई सीट। जो भाई क्या बताऊँ भाई, जो भाई बंदा MT-15 ले रहा है ना, वो भाई ये सोच लेना वो अपने खुद के हिसाब से ले ले भाई, मतलब खुद के लिए ले ले, दूसरों के हिसाब की तो सोचे मत। बस किसी को पीछे बिठाने की, कोई लेडीज के लिए सोच रहा हो ना भाई, मत लेना। सही बता रहा हूँ, क्योंकि यार गाइस सीट ऐसी है भाई, बहुत छोटी सीट है भाई, जिसमें बस ड्राइवर बैठ सकता है, वो भी कंफर्टेबल तरीके से। और अगर प्लेयर बैठेगा ना भाई, उसको तो भाई बहुत परेशानी होने वाली है। और भाई इसकी सीट ना भाई मतलब हार्ड वैसे है, पीछे वाली, आगे वाली तो भाई ड्राइवर फिर भी झेल लेता है, क्योंकि भाई वो चलाने में मगन रहता है। पीछे वाले को भी पता रहता है कैसे बाइक चल रही कैसे नहीं चल रही। तो भाई सीट की बहुत बड़ी बुराई है भाई इस बाइक में, तो भाई आपको झेलनी पड़ेगी अगर आप बाइक ले रहे हो तो। सो गाइस भाई दूसरी इसकी बेकार बुरी बात पे आते हैं, वो पता है क्या है भाई, वो इसके भाई देखो ये स्विच भाई, हॉर्न और जो इंडिकेटर स्विच है ना भाई, ये कंपनी वाले चेंज नहीं करते यार। पता है जो इंडिकेटर स्विच है वो नीचे आता है और जो हॉर्न स्विच है भाई वो ऊपर आता है। जो भाई नया बंदा बाइक लेगा ना भाई, उसको भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि पता है जैसे अपन शुरू में भाई स्प्लेंडर चलाते हैं या फिर दूसरी बाइक और भी चलाते हैं ना, उनमें भाई ऐसा नहीं रहता, उनमें हॉर्न स्विच भाई नीचे रहता है। जो भाई नया बंदा लेगा सबसे पहले पता है हॉर्न दबाने के लिए वो इंडिकेटर का स्विच है ना, तो उस पे ही दबाएगा बार बार, फिर सोचेगा भाई हॉर्न क्यों नहीं बज रहा है, वो हॉर्न के लिए दबाएगा लेकिन भाई कुछ नहीं होगा उससे यार। तो भाई बंदा परेशान हो जाएगा यार क्या हो गया बाइक में। तो भाई जो मैं स्विच की बुराई भाई आपको बता रहा था भाई, ये बहुत बेकार चीज़ है भाई, कंपनी वालों को ठीक करनी चाहिए भाई। देखते हैं भाई कब करेंगे भाई, अभी तक तो कर ही नहीं है भाई। जो न्यू वाली MT-15 आई है ना भाई, उसमें भाई यही दिक्कत है, यही वाले स्विच आते हैं सही। तो चलो भाई इसकी आते हैं तीसरी वाली बुराई के ऊपर भाई, बुराई समझ लो है ना। तीसरी बुराई भाई इसकी है वो है भाई चेन। भाई इसको मतलब हर हफ्ते में पता है टाइट कराओ, फिर बाद में लूज हो जाती है ना, मतलब टाइट कराओ फिर लूज, हर हफ्ते में भाई ये प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी भाई। और चेन लीव का खर्चा भाई आपको पता है वो अलग से भाई आपको झेलना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत खर्चा है, ज्यादा खर्चा है नहीं भाई। तो गाइस अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे, वो है भाई इसका डिस्प्लेड का खर्चा। भाई पता है जैसे बाइक चलाते हैं ना भाई, अगर हम ब्रेक तेज लगाते हैं भाई डिस्प्लेड तो घिसते हैं भाई, वो भाई आपके ऊपर है भाई, आप बाइक कैसे चलाते हो भाई। हम आपको पता है भाई बाइक हम कैसे चलाते हैं भाई, डिस्प्लेड तो भाई आपको चेंज कराने पड़ते हैं। 7,000 भाई मैंने दोनों डिस्प्लेड अब तक चेंज करा चुका हूँ भाई, क्योंकि चलाई इतनी भयंकर तरीके से यार, आपने वीडियोस में देखा ही होगा है ना। 2000 years later. तो गाइस अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे भाई। नेक्स्ट पॉइंट वो है भाई इसका जो है भाई इसकी हैंडलिंग। भाई हैंडलिंग इसकी इतनी प्यारी है भाई, मतलब बैठने पे बंदे को पता है, मतलब हिम्मत से तो मिलती है इसको। मतलब जैसे कोई बंदा बैठ गया ना इस पे भाई, उसको ऐसा लगेगा कि शरीर में जान से आ रही है अलग सी, कि बंदा इसको खींचे उठाए व्हीली मारे भाई, अलग ही पावर आती है मतलब है ना। और भाई जो इसकी ब्रेकिंग सिस्टम है ना भाई, वो इतने धांसू है भाई, मतलब जहाँ पे आप ब्रेक लगाओगे वहीं पे रुक जाएंगे। देखो जैसे मैं खींचता हूँ है ना, ये थोड़ा रोड वैसे ख़राब से है ना, देखो यहाँ ब्रेक लगाऊंगा, अब देखो रोक देने का यहीं पे भाई। इसके ब्रेकिंग सिस्टम भाई एक नंबर है भाई, ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी भाई। कमी तो बस इसमें दो तीन ही है, ज़्यादा कमियाँ नहीं है, लेकिन भाई जो सबसे मोटी कमी है ना वो मैंने आपको बता दी भाई, जो ये स्विच है और जो ये सीट है भाई, ये सबसे बेकार दिक्कत है भाई, जो यामाहा वालों को ठीक करनी चाहिए, जो भाई अब तक करी नहीं है उन्होंने। देखते हैं भाई इन फ्यूचर वो करते हैं नहीं करते, अभी तो भाई ऐसे ही काम चला रहे हैं यामाहा वाले भाई। और भाई जो भी भाई लेने की सोच रहा है ना भाई, एक नंबर बाइक है भाई, मतलब पॉकेट फ्रेंडली बाइक है, ज़्यादा खर्चा इसका है नहीं, नॉर्मल सा खर्चा है भाई। देखो पेट्रोल का खर्चा तो भाई ऐसा है, देखो भाई वो आपके ऊपर भाई, आप कितना यूज़ करते हो भाई पेट्रोल को, कितनी बाइक चलाते हो, वो तो भाई आपके ऊपर है, आप कितना खर्च कर रहे हो भाई। पेट्रोल की खैर बात अलग है भाई, लेकिन जो भाई अदर खर्चे हैं ना भाई, मतलब मैंने इसको 7,000 किलोमीटर चला दिया है और मेरे को लिए इसको 1 साल हो गए हैं। मैंने अभी इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, मतलब कुछ लगाया नहीं इसमें अपनी तरफ से भाई। अब भाई मॉडिफिकेशन का तो भाई देखो ऐसे हैं, कितना भी लगा दो सब कम ही लगता है भाई, चाहे अपन 2 लाख रुपए लगा दे मॉडिफिकेशन के ऊपर तो वो भी भाई हमको कम ही लगता है। ऐसा मन करता है भाई कुछ और करवा ले, अब ये करवा ले, अब वो करवा ले। और वैसे खर्चे इसके कुछ है नहीं गाइस, मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए किसी चीज़ में। सर्विस का मैंने आपको बता दिया भाई, सर्विस चार्ज इसका इतना लगता है नॉर्मल सा, बस स्पोर्ट्स बाइक होके भाई नॉर्मल सा सर्विस कॉस्ट आता है इसका, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है भाई, मैं खुद बता रहा हूँ। और जब आप लोगे ना भाई ये चीज़ आप खुद फील करोगे कि भाई बाइक का ज़्यादा खर्चा नहीं है, नॉर्मल सा खर्चा है भाई। मैं बता रहा था ना भाई, एवरी मिडिल क्लास बॉय भाई इसको झेल सकता है, ऐसी बाइक है, मतलब देख लो ये पॉकेट फ्रेंडली बाइक है भाई। तो गाइस मैंने आपको आज अपनी बाइक का मतलब ऑनेस्टली रिव्यू दे दिया, जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने आपको सब कुछ बता दिया भाई। भाई ये वीडियो आप उस बंदे के पास भेजना जो भाई MT-15 लेने की सोच रहा है इन फ्यूचर, ये वीडियो भाई उसके ज़रूर काम आने वाली है भाई। और अदर कोई वीडियो मत देखना,
ये हमारी छोटी सी वीडियो भाई जो आपके बहुत काम की है भाई। तो ठीक है, मैंने आपको भाई बाइक का मतलब ऑनेस्टली रिव्यू दे दिया भाई, जो कुछ मेरे साथ हुआ इस बाइक को लेके, जितना मेरा खर्चा आया, मेरे को भाई इसकी क्या चीज़ बुरी लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया भाई। और भाई ये वीडियो आप उस बंदे के पास भेजना जो भाई फ्यूचर में MT-15 लेने की सोच रहा है, उसके भाई बहुत वीडियो काम आने वाले है भाई, उसको ज़रूर भेज देना आप, है ना। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में अपना इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और भाई चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। लेकिन भाई कमेंट में ना एक बात ज़रूर बता के जाना कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ठीक लगी या नहीं लगी, छोटा सा कोई भी कमेंट कर देना। तो ठीक है गाइस, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।